तो नमस्कार दोस्तों आज हम क्या करने वाले हैं। जो क्लास 12 केमिस्ट्री है उसमें हमारा जो भी अणु संख्या गुणधर्म हुआ था, अभी तक हमने 3 अणु संख्या गुणधर्म पढ़ लिए थे। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन है ना, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, 3 अणु संख्या गुणधर्म किए थे। तो आज हम ना तीनों अणु संख्या गुणधर्म के न्यूमेरिकल करेंगे, है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो तीनों के हमने देखो तो तीनों के अणु संख्या गुणधर्म तीनों पढ़े थे, और तीनों की सहायता से हमने जो है ना आवासशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना की थी। तो देखो, जब वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ा था, और वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन की हेल्प से जब हमने एमबी निकाला था, मतलब विलेय का आणविक द्रव्यमान का सूत्र निकाला था, तो ये निकला था। आपको पता है कैसे निकाला था, वो सारी चीजें है ना। हमने क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा था, उसकी सहायता से एमबी निकाला था, तो ये निकला था, ठीक है। और हेमांक में अवनमन पढ़ा था, तो उसकी सहायता से एमबी निकाला था, तो ये निकाला था, है ना। हमने सभी चीजें देख ली, है ना, हमें सभी चीजों के बारे में पता है। हमने पहले तो देखो क्वथनांक में उन्नयन में देखा था कि क्वथनांक में उन्नयन को व्यक्त करते हैं डेल टीवी से, और डेल टीवी किसके बराबर होता है, तो आपको सबको पता है केवी इंटू एम के बराबर होता है। मतलब अगर आपको केवी और एम की वैल्यू दे के रखी है, तो आप डायरेक्ट से ये निकाल सकते हो, दिक्कत परेशानी नहीं होती, है ना। और ऐसे ही हमने इसके लिए पढ़ा था कि जो डेल टी एफ है, ये जो डेल टी एफ है वो किसके बराबर होता है भैया, के एफ इंटू एम के, है ना। तो अगर आपको डायरेक्ट के एफ और एम की वैल्यू दी है, तो डायरेक्ट भी आप ये निकाल सकते हो, है ना। नहीं तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ से ये फॉर्मूला अभी एम बी का बना है। अगर इसको डेल टी एफ का बनाना है, तो डेल टी एफ इधर चला जाएगा, एम बी इधर आ जाएगा। ऐसे इधर यहाँ पर हमें एम बी सॉरी डेल टीवी का बनाना है, तो ये डेल टीवी इधर चला जाएगा, एम बी इधर आ जाएगा। तो यहाँ से भी डेल टीवी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, बस डिपेंड करता है कि आपको वैल्यू क्या दे के रखी है ना, क्वेश्चन में क्या दे के रखा है उस पर डिपेंड करता है ये सारी चीजें। तो भाई हम इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे, और पहला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 1.6। क्वेश्चन है किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्पदाब। देखो यहाँ शुद्ध बेंजीन शुद्ध बेंजीन बोला, मतलब शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है। तो शुद्ध बेंजीन का वाष्पदाब कितना दिया है आपको, 0.850 बार, है ना। और 0.5 ग्राम आवासशील विद्युत अपघट्ट ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में मिलाएगा। मतलब 0.5 ग्राम आवासशील विद्युत अपघट्ट है, मतलब ये विलेय है, और विलेय का जो है ना आपको भार कितना दिया है, 0.5 ग्राम दिया है, ठीक है। ठोस को 39 ग्राम बेंजीन, मतलब बेंजीन तो शुद्ध विलायक है, मतलब विलायक का जो भार है वो इतना दिया है। और यहाँ देखो विलायक का मोलर द्रव्यमान 78 ग्राम भी दिया है ना, मतलब W1 की वैल्यू दे के रखी है ना। तो प्राप्त विलयन का जो है ना वाष्पदाब, जो जब भी हमने मतलब आवासशील इसमें विलेय मिलाया, तो जो भी विलयन प्राप्त हुआ उसका वाष्पदाब हमें इतना मिला। मतलब ये आपका अशुद्ध विलायक का वाष्पदाब है, मतलब एक पीए की वैल्यू है, या फिर पीएच भी बोल सकते हो, पीएच की वैल्यू है। तो ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो पहले तो जो क्वेश्चन में आपको चीजें दे के रखी है वो आप लिख लो कि दिया क्या क्या है, ठीक है ना। तो हमने बढ़िया से यहाँ पर लिखा दिया है। तो दिया है क्या है, देखो P0A मतलब शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। तो शुद्ध विलायक का वाष्पदाब कितना दिया है, 0.850, है ना, मतलब 0.850 है ना बार, ये बार भी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आवाजशील जब विलेय मिला दिया, तो वो अशुद्ध विलायक बन गया। अशुद्ध विलायक या फिर यूं विलयन बोलो, तो PA या फिर PS मतलब विलयन बोलो आप, ठीक है। उसकी वैल्यू आपको कितनी दी है, 0.845 बार दी है। देखो आप अंत में दे के रखिए, है ना। जब मैंने कोई आवाजशील विलेय मिला दिया, तो ये तो फिर आवाजशील विलेय मिला दिया, तो ये तो अशुद्ध विलायक बन गया ना। और अशुद्ध विलायक को PA या फिर विलयन बन गया, तो PS से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। ये दे के रखा है। अब आगे दे के आपको W1 देखो, या फिर WA बोलो, तो WA क्या है, विलायक का भार, और विलायक का भार आपको कितना दे के रखा है भैया, 39 ग्राम दे के रखा है ना। अब यहाँ पर आपको बेटा MA की वैल्यू भी दे के रखी है। देखो बेंजीन का मोलर द्रव्यमान दे के रखा है, कितना दे के रखा है, 78 ग्राम, ठीक है। तो MA भी दिया है आपको 78 ग्राम पर मोल दे के रखा है ना। और यहाँ से आपको बेटा WB की वैल्यू दे के रखी है। WB की वैल्यू कितनी रखी है, 0.5 ग्राम। देखो ये सारी चीजें, ये जो आपको दिख रही हैं, ये क्वेश्चन में दे के रखी हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन है ज्यादातर वैल्यू पुटिंग वाले होते हैं,
अब लेकिन आपको इसमें पहचानना पड़ेगा क्या दे के रखा है। अगर आपको यही पहचानना नहीं आ रहा कि क्या दिया है, क्या हल करना है, तो फिर दिक्कत है। तो ये सारी चीजें अपन सीख चुके हैं पिछली वीडियोज में, ठीक है, कि क्या क्या होता है ना, ये सब चीजें सीख चुके हैं। अगर आप क्रम से देख रहे हो तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, परेशानी भी नहीं होगी, ठीक है ना। चलो आ जाओ, है ना। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। हमें निकालना क्या है, हमें एमबी निकालना है। अच्छा, किसकी हेल्प से निकालना है? अब देखो यहाँ पर क्वथनांक हेमांक से संबंधित तो कोई चीजें दे के रखनी है, आपको बाष्पदाब से संबंधित चीजें दे के रखी हैं, मतलब हमें आपेक्षिक अवनमन से की हेल्प से एमबी निकालना है। और आपेक्षिक अवनमन की सहायता से एमबी निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ लिखोगे हम जानते हैं। अब हम जानते हैं तो हम जानते हैं एमबी बराबर किसकी हेल्प से, आपेक्षिक अवनमन की से, है ना। तो आपेक्षिक अवनमन की सहायता से एमबी निकालना है, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको फॉर्मूला, तो क्या होता है पी नॉट ए, है ना, पी नॉट ए, है ना, डब्ल्यू बी इंटू एम होता है ना। अपॉन में क्या होता है भैया, पी नॉट ए माइनस पी ए, है ना। और इनटू में क्या होता है, तो बताओ जल्दी, इनटू में क्या होता है, आप बोलोगे डब्ल्यू वन होता है ना। यही होता है ना फॉर्मूला, अभी भी हमने बताया और पहले भी आपको पढ़ाया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, फॉर्मूले की वजह से ही आपका सॉल्व होगा, है ना। तो एम बी निकालना है, ठीक है। पी नॉट ए की वैल्यू कितनी दी है, ये दे के रखिए 0.850, है ना। और डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है, तो डब्ल्यू बी क्या है 0.5 है, ये 0.5, है ना। एम ई कितना है, तो एम ई कितना है आपका 78 है, ये रखा आपने 78, ठीक है। अब पी नॉट ए माइनस पी ए, ठीक है। तो देखो पी नॉट ए कितना है, तो पी नॉट ए है, और पी ए कितना है, ये है। तो आप इसको अलग से सॉल्व कर लो पहले, है ना। देखना, तो पी नॉट ए में से इसको हटाना, मतलब 0.850 में से 0.845 को घटाना है ना। तो एक इसमें से 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचेंगे, है ना। 4, अब यहाँ 4 बचे, 4 में से 4 गए 0, है ना। अब यहाँ पर ये 8 था भाई, है ना, 8 में से 8 जाएंगे 0, मतलब ये 0.005 आ गया, 0.005 आ गया बेटा। ये सॉल्व करने पर आया कि नहीं, ठीक है। तो मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, है ना, मतलब मैंने इसकी दोनों की वैल्यू रख के इसमें से इसको घटा दिया, तो ये आपका कितना है 0.005, ये आ गया, है ना। और W1 नहीं लिखना चाहिए मुझे, है ना, WA लिखना चाहिए, विलायक है ना, तो WA लिखना चाहिए मुझे, ठीक है। तो W1 गलती से हो गया, तो WA कितना है 39 ग्राम, तो ये आपका 39 ग्राम है ना, तो ये 39 ग्राम है। अब सबको काटा पीटी करो, देखो 3 अंक पहले दशमलव है, काट दो, इसका भी 3 अंक पहले है, काट दो, ठीक है ना। इसका पॉइंट हटाओगे, नीचे आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 39 से कम 39 दूनी कितना होता है 78 होता है, हाँ सर होता है, ठीक है ना, होता है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर होता है। देखो पॉइंट जब हटा दिया, इसका पॉइंट हटा दिया, तो 1 सेकंड में जो भी बच रहा है पहले उसको बचा ले रहा हूँ, ठीक है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 850 है, यहाँ कितना बचा 5 बचा, यहाँ कितना है 2 है, यहाँ भी देखो ये 5 बचा, ठीक है, और यहाँ कितना बचा ये 10 बचा, ठीक है ना। तो देखो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। या फिर ऐसा नहीं काटो, थोड़ा गड़बड़ हो गया, 1 सेकंड रुको। ये आपका जो 10 है ज्यों का त्यों लिखा रहने दो, ये आपका 2 है ज्यों का त्यों लिखा, देखो ये 2 है और ये आपका 10, 1 0 से 1 0 काट दो, ठीक है। 5 से 5 काट दो, काट दिया, ठीक है। अब बस इसका गुणा कर दो, तो कितना हो गया 5 दूनी आपका 10 हो गया, 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया, 8 दूनी 16 और 1 कितना हो गया 70 हो गया, मतलब एमबी का मान कितना आ गया, बस इसका इसमें गुणा कर दिया 170 आ गया। तो मतलब आपका आंसर यही है, यही आपका आंसर है बेटा 170। इसका मात्रा क्या होता है ग्राम पर मोल, बस ये है, मतलब वैल्यू पुटिंग है सारे क्वेश्चन। बस थोड़ा सा आपको इतना आना चाहिए कि क्या वैल्यू दे के रखी है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, है ना, ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर ये चीजें पकड़ जाओगे तो फिर आसान है, फिर दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है ना, समझ में आया। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो भाई अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन है हमारा उदाहरण नंबर 1.7 क्वेश्चन है। एक सॉस पैन, मतलब एक सॉल्यूशन ही है, ठीक है, मैं 18 ग्राम ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज हमेशा विलेय का काम करता है, मतलब ये विलेय का भार दे के रखा है ना, को 1 केजी जल में घोला गया है। अब देखो 1 केजी जल विलायक का भार है, विलायक का भार, हाँ विलायक का भार है, तो ये दे के रखा है ना। तो बोला गया है, आगे बोला है कि 1.013 बार दाब पर, दाब कितना दे के रखा है आपको, इतना दे के रखा है 1.013 बार दाब पर यह है
जल किस ताप पर उबलेगा, किस ताप पर उबलेगा मतलब उबलने वाला ताप आपसे पूछा है। अब उबलने वाला ताप पूछा है मतलब ताप की वैल्यू पूछिए, मतलब आपको क्वथनांक पूछा है, क्वथनांक पूछा गया है, क्वथनांक आपसे पूछा गया है और केवी का मान आपको दे के रखा है। केवी का मान आपको क्या रखा है भैया, दे के रखा है, मतलब आपको बिलियन का क्वथनांक पूछा है। मतलब आपको क्वथनांक में उन्नयन नहीं पूछा बेटा, ध्यान रखना, क्वथनांक में उन्नयन नहीं पूछा, आपसे केवी की वैल्यू पूछी है ना। नो केवी की वैल्यू नहीं, आपको क्वथनांक में उन्नयन नहीं पूछा, आपसे पूछा है क्वथनांक कितना होगा बिलियन का, मतलब आपसे टीबी की वैल्यू पूछी है, शुद्ध विलायक के लिए पूछा, बिलियन के लिए पूछा है। जब उसने विलय मिला दिया है तो ये डेल टीबी की वैल्यू यहाँ पर पूछी है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, एक बार फिर से पढ़ो, एक बार क्वेश्चन को मैं भी पढ़ता हूँ। देखो, एक सॉस पैन था, 18 ग्राम ग्लूकोज था, मतलब ये तो विलय का भार दिया था, है ना। विलायक 1 kg है, ठीक है। दाब आपको ये देख रखा है ना। तो ये किस ताप पर उबलेगा, मतलब आपसे बोला है 18 ग्राम ग्लूकोज को जब हम 1 किलो जल में मिला दे तो ये विलयन बन जाएगा। तो ये जो विलयन बना है ये किस ताप पर उबलेगा, उबलेगा मतलब क्वथनांक, क्वथनांक है, तो क्वथनांक आपको ज्ञात करना है ना। केवी का मान आपको ये दे के रखा है भाई, यहाँ पर हो जाएगा एक क्वेश्चन आसानी से, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा तो यार मशक्कत करनी पड़ेगी। देखो आप इधर पहले तो आप लिखो बढ़िया से, दिया है ना, क्या है, दिया है। तो देखो दिया है में क्या क्या दिया वो देख लो आप, है ना। तो देखो डब्ल्यू बी की वैल्यू देख के रखी, मतलब विलय का आपको भार दे के रखा है, विलय क्या है ग्लूकोज 18 ग्राम दे के रखा है। अब यहाँ पर डब्ल्यू ए की वैल्यू भी दे के रखी है, और डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी दे के रखी है भैया, 1 kg दे के रखी है। देखो 1 किलोग्राम दे के रखी है, हाँ सर दे के रखी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब ग्लूकोज के लिए अगर हम एमबी निकालें, ग्लूकोज के लिए एमबी निकालें तो ग्लूकोज का लिए एमबी जो है ना वो 180 ग्राम पर मोल निकलता है, क्योंकि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 ये होता है। तो आप 180 निकालोगे, है ना, निकालोगे तो 180 निकालोगे एमबी, है ना। अब बोलोगे सर हमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि आपको एमबी की जरूरत क्या पड़ रही थी यहाँ से लेकर, अभी बता दूंगा, अभी समझ में आ जाएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएगी, है ना। आप यहाँ पर देखो आपको केवी का मान दे के रखा है, केवी का मान दे के रखा है 0.52, है ना, 0.52 दे के रखा है, हाँ दे के रखा है। किलो केल्विन मोल इनवर्स ये दे के रखा है, ये सारी चीजें दे के रखी है ना। अब मुझे आप बताइए हमें निकालना क्या है। आप बोलोगे सर हमें बिलियन का क्वथनांक निकालना, मतलब टीवी निकालना है, टीवी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बताओ टीवी का कोई फॉर्मूला होता है, टीवी का अकेला कोई फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे नहीं होता। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो भैया पहले हमें निकालना पड़ेगा डेल टीवी। क्या निकालना पड़ेगा, डेल टीवी निकालना पड़ेगा। अब डेल टीवी निकालोगे और उसकी हेल्प से, डेल टीवी निकालोगे उसकी हेल्प से आप टीवी निकालोगे। कैसे, देखो डेल टीवी बराबर क्या होता है, तो डेल टीवी बराबर होता है टीवी माइनस टी नॉट पी, होता है, हाँ बोलोगे सर होता है। सर ये तो निकाल लेंगे, चलो ठीक है ये निकाल लेंगे, है ना, ये निकाल लेंगे हम इनकी हेल्प से, ठीक है। चलो ये हमें निकालना है, तो फिर ये कहां से लेके आएंगे, तो आप देखो ना शुद्ध जल है और जल शुद्ध विलायक होता है, तो शुद्ध विलायक के लिए क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बोलो होता है, हाँ होता है सर। या फिर 373.15 केल्विन होता है, आप बोलोगे हाँ सर होता है। तो बस हो जाएगा, बस देखते चलो समझते चलो, आपका क्वेश्चन आसान है, समझ में आ जाएगा आपको, दिक्कत परेशानी नहीं है। तो देखो इधर अगर हमें डेल टीवी निकालना है, देखो अगर हमें डेल टीवी निकालना है तो हमें पता है कि डेल टीवी बराबर क्या होता है, डेल टीवी बराबर होता है केवी इंटू एम, एम निकालना पड़ेगा, हाँ एम निकालना पड़ेगा। एम कैसे निकलेगा, तो एम भी निकल जाएगा बेटा, एम भी निकल जाएगा, देखो इधर निकलेगा, आसानी से निकलेंगी सारी चीजें, है ना, बस ध्यान से देखो, है ना। तो यहाँ लिखना अब, ठीक है, अब एम निकालना है ना, तो एम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे सर डब्ल्यू बी इंटू, या फिर सर ऐसे निकाल लेंगे ना सर, हम कौन सा कैसे निकालेंगे, देखो एन बी अपॉन डब्ल्यू, इस फॉर्मूले से निकालते हैं ना, अपन निकाल लेते हैं, हाँ सर ये तो निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब एन बी बराबर क्या हो जाएगा, तो एन बी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू क्या जाएगा डब्ल्यू बी, हाँ सर ठीक है। अब देखो डब्ल्यू बी कितना दे के रखा है, तो दे के रखा है 18, एम बी कितना आया, तो एम बी पता चला क्यों निकाला, एम निकालना ना सर, इसलिए हमने एम बी लिखा, तो ये 180 दिया है। अब डब्ल्यू मतलब एक का कोई मतलब ही नहीं होता, तो देखो 18 से 18 कट गया, ये 1 बटे क्या बचा 10 बचा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.1,
है ना 0.1 मोल पर केजी आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर। तो देखो ये m निकल गया, m निकल गया। अब बस यहाँ लिखना अब हम जानते हैं डेल टीवी बराबर क्या होता है बेटा, केवी इंटू एम होता है। बोलो होता है कि हाँ सर होता है। तो देखो डेल टीवी और केवी की वैल्यू कितने देकर रखी है भैया, केवी की वैल्यू देकर रखी है 0.52 और एम की वैल्यू कितना निकाली ये, तो 0.1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.052, है ना। ये डेल टीवी की वैल्यू आएगी 0.052 जो है ना, ये डेल टीवी की वैल्यू आएगी। और ये हम केल्विन में चलेंगे, है ना, क्योंकि दाब आपको कितना दे के रखा है, दाब 1.013 बार दे के रखा है, ये है ना। चल ये आप समझ गए ना, ये आप बोलो समझ गए कि नहीं। आप बोलोगे हाँ सर, इतना तो हम समझ गए, ठीक है ना। अब किंतु यहाँ पर देखो मैं किंतु लगाऊंगा एक, है ना, यहाँ पर लगाऊंगा किंतु शुद्ध जल का क्वथनांक, शुद्ध, एक सेकंड देख रहा हूं, देखता हूं, दिखता है, किंतु शुद्ध जल का क्वथनांक 373.15 केल्विन होता है। या डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, ठीक है, होता है। तब डेल टीवी बराबर क्या होता है भैया, होता है टीवी माइनस टी नॉट बी, होता है ना, बस बिल्कुल। अब देखो डेल टीवी की वैल्यू कितनी निकली, ये निकली 0.052 और टीवी हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। और टी नॉट भी कितना आ जाएगा 373.15, हमें टीवी की वैल्यू निकालनी, इसको इस तरफ ले जाओ, तो इसको इस तरफ ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, तो 0.052 प्लस ये हो जाएगा 373.15 बराबर आपका टीवी। तो यहां से अगर हम टीवी निकालें तो इनको हम जोड़ देंगे, और भाई जब हम इनको जोड़ेंगे तो 373 ये क्या हो जाएगा 373.202 आ जाएगा केल्विन में, आ जाएगा कि नहीं। तो अब ये जो टीवी आपने निकाला है ये क्या है, तो आप बोलोगे सर बिलियन का क्वथनांक है ना। तो बस अंत में लिख देना अतः यह है बिलियन। अब इतना क्वथनांक आया मतलब इस पर अब लेगा, अतः बिलियन का क्वथनांक 373.202 केल्विन होगा। बस ये है इसका आंसर है। तो थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से एक एक चीज को समझते हुए करेंगे तो आसानी होती है, ज्यादा परेशानी कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो बेटा आप उदाहरण नंबर 1.8 देखो बोला है बेंजीन का क्वथनांक। अब देखो बेंजीन विलायक का काम कर रहा है यहाँ पर, है ना। बेंजीन का क्वथनांक आपको इतना दिया है 353.23 केल्विन, है ना। अब 1.80 ग्राम आवासशील विलेय को, जो 1.80 ग्राम आवासशील विलेय है, इसको 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर 90 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, ठीक है ना। मतलब देखो 1.8 जो है वो WB की वैल्यू है और जो 90 ग्राम है वो WA की वैल्यू है, हाँ ठीक है। तो विलयन का क्वथनांक बढ़कर कितना हो जाता है, देखो जब इतना आवासशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, और ये क्वथनांक में वृद्धि जो है ना इतनी हुई है। अब ये क्वथनांक में उन्नयन नहीं दिया, ये क्वथनांक में वृद्धि दी है, जो विलयन का क्वथनांक है उसकी वैल्यू दे के रखिए बेटा आपको, ठीक है ना। चलो तो विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, और केवी का मान आपको देखो अलग से दिया है 2.53 दिया है, 2 कितना दिया है बेटा 53 दिया है यहाँ पर, है ना। तो हो जाएगा बेटा, दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है, मुझे उम्मीद है नहीं है ना। चलो कर लेंगे, अपन करते हैं, और जरा ध्यान से इसको समझिएगा पहले, है ना। तो देखो आप सबसे पहले आप हमें ये बताओ कि इसमें T0B की वैल्यू दे के रखी है क्या, हाँ T0B मतलब शुद्ध विलायक का क्वथनांक दे के रखा है, हाँ दे के रखा है। कितना दे के रखा है 353.23, है ना, 353.23 केल्विन, ठीक है सर। अच्छा सर टीवी दे के रखा है क्या, हाँ सर टीवी दे के भी रखा है। देखो विलयन का क्वथनांक जब बोला ना कि जब इतना में इतना मतलब इतना आवासशील विलेय जब 90 ग्राम में मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है, मतलब टीवी की वैल्यू दे के रखी है, कितनी है 354.11, है ना, 354.11 केल्विन दे के रखी। अब देखो इनकी हेल्प से आप डेल टीवी निकाल सकते हो डेल टीवी,
ठीक है। तब तब डेल टीबी बराबर क्या होता है बेटा, टीबी माइनस टी नॉट भी होता है, बिल्कुल होता है। अब टीबी की वैल्यू कितनी दे के रखी है, तो 354.11 है ना, और इसकी वैल्यू कितने दे के रखी है, 353.23। ठीक है, तो इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डेल टीबी। तो इसमें से इसको घटाओगे तो 0.88 केल्विन आएगा, ये जो आपका डेल टीबी। देखो डेल टीबी आपके पास आ चुका है, आ गया ना। अब आगे देखो, अब मुझे बताओ, यहाँ तथा लिख देना, तथा डब्ल्यू ए कितना दिया है, आप बोलोगे सर 90 ग्राम दे के रखा है। अच्छा, डब्ल्यू बी कितना दे के रखा है, तो आप बोलोगे सर 1.80 दे के रखा है। हाँ सर, ये सारी वैल्यू दे के रखा है। हमें निकालना क्या है भैया, आपको आवाजशील विलेय का आणविक द्रव्यमान मतलब आपको एमबी निकालना है ना। आपको क्या निकालना है बेटा, विलेय का मोलर द्रव्यमान मतलब एमबी की गणना करनी है आपको विलेय का, है ना। तो यहाँ पर आपको बेटा केवी भी दे के रखा है, केवी कितना दे के रखा है ना, तो केवी दे के रखा है 2.53 दे के रखा है ना, केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये दे के रखा है ना। चलो अब आप क्या निकाल लो, एमबी निकाल लो। तो एमबी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बेटा, बोलो। तो आप बोलोगे सर केवी इंटू डब्ल्यूबी इंटू 1000 अपॉन में डेल टीबी इंटू डब्ल्यू ए, यही होता है ना, बिल्कुल होता है सर। बस वैल्यू पुट करो, केवी की वैल्यू 2.53। अच्छा ठीक है सर, डब्ल्यू भी कितना दिया है, तो डब्ल्यू भी आपको ये दे के रखा है 1.8, है ना, कोई दिक्कत नहीं, 1.80 भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो, और ये आपका 1000 है, और डेल टी भी कितना निकाला आपने, 0.88 निकाला है। ठीक है, 0.88 निकाला है, और ये डब्ल्यू ए कितना दिया है, तो डब्ल्यू ए दिया है आपको 90। ठीक है ना, तो देखो पॉइंट हटाओ, ये 2 अंक पहले दशमलव है, इसका 2 अंक पहले है, तो ये तो कट गया। ठीक है, अब इसका अगर हम पॉइंट हटाएंगे, तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएंगे, बोलो बढ़ जाएंगे कि नहीं, हाँ सर। तो देखो अब 3 जीरो ये है, 3 जीरो ये है, कट गए, अब बोलोगे हाँ सर कट गए। अब जो भी है पहले लिख लो, पहले 1 सेकंड, है ना। ये क्या है, 253 है 253 है ना, 253 है ना, हाँ है। ये आपका 180 है ना, और यहाँ क्या बचा, 8 बचा। अच्छा, यहाँ क्या बचा, 9 बचा। तो देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, है ना, कट गया ना। ठीक है, अब ये 20 बचे, अब 1 सेकंड, ये कितने बचे, 20 हो गए बेटा। देखो ये जीरो भी हटा दें तो ये 20 बचे ना, है ना, ये 20 बचे। ठीक है ना, अब देख लो 4 से काटो, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कट गया ना, बिल्कुल, है ना। तो ये आपका 253, और ये आपका 5, और बटे में कितना आ गया, 22। तो अब हमें क्या करना है सर, तो अब हमें कुछ ज्यादा ही नहीं करना है भाई, कुछ ज्यादा नहीं करना है। देखो इसका इसमें गुणा करो, तो देखो 5 तिया कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे 15 हो जाएंगे। ठीक है, 5 तिया 15 हो जाएंगे। अब 5 25 और 1 26 की 6, यहाँ से लाई 2, 5 दूनी 10 और 2 12, बटे कितना हो गया, 22। अब 22 से काट दो, तो 22 पंजे कितना होता है, तो 22 एकम 22, 22 पंजे 110, 16 बचे। नो हाँ, 22 पंजे 110 होता है ना, तो 22 पंजे 110, 16 बचे, 165 हो गए। तो 22 पंजे 110 हो गया, और 22 छक्के 132 हो गया, 22 सत्ते 154, 7 बार जाएगा लगभग। कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 22 सत्ते 154। ठीक है, अब 22 सत्ते 154, लेकिन फिर भी 11 बज जाएंगे। अब 11 बज जाएंगे, तो अब जैसे 11 जब जाएंगे भाग नहीं जाएगा, तो एक आप जीरो बढ़ा सकते हो, 100, तो 22 पंजे 110, तो ये 57.5 आया, है ना। ये 57 कितना आया, 5 आया, है ना। इसको ही लगभग अपन क्या बोल सकते हैं, 58 बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ से जो आपके पास एमबी आया है वो आपका 58 आया है, और ये ग्राम पर, है ना। आप 57.5 को 58 मान सकते हैं, कोई परेशानी दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ही इशू है ना। तो ये आपका आंसर आ गया, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बेटा देखना उदाहरण नंबर 1.9 हमारे लिए आसान है बेटा। ये हम ऐसा क्वेश्चन अभी कर चुके क्वेश्चनांक में, बस अंतर ये है कि ये हिमांक में है ना। तो इसने बोला है 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, है ना, एथिलीन ग्लाइकोल है। ये आपको एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र भी दे के रखा है ना, हेल्प दे के रखी है। मतलब आपको यहाँ एम निकालना पड़ेगा, तो एम के लिए फिर भाई आपके एमबी की भी जरूरत पड़ेगी, तो एमबी के लिए आपको यहाँ पर हिंट दे के रखी है, फॉर्मूला दे के रखा है। ठीक है ना, चलो
तो 600 ग्राम जल में मिलाया जाता है। तो बिलियन का हिमांक में अवनमन बताना है, मतलब डेल टीएफ बताना है, और फिर हिमांक की गणना भी करनी है, मतलब बिलियन का ही हिमांक ज्ञात करना है आपको, मतलब डेल नहीं हाँ टीएफ की वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखो आप थोड़ा सा जमा लो पहले क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़िया से लिखो, दिया है ना, तो दिया है हमें आपको डब्ल्यू बी कितना दे के रखा है, तो डब्ल्यू बी कितना दे के रखा है भाई 45 ग्राम, ये रखा है आपका 45 ग्राम, ठीक है। अब एम बी निकालोगे, इसके लिए बिले क्या है आपके पास, एथिलीन ग्लाइकॉल, सूत्र क्या है C2H6O2, है ना, C2H6O2। इसके लिए आपने एम बी निकाला तो ये आपका 62 आएगा, है ना, ग्राम पर मोल। आप निकाल के देख लेना, ये सूत्र तो ये दे के रखा है, कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये हो चुका है, अब आपको इसके अलावा आपको डब्ल्यू ए भी दे के रखा है भाई, डब्ल्यू ए दे के रखा है 600 ग्राम, है ना, 600 ग्राम, ठीक है ना, 600 ग्राम। अगर इसको केजी में बदलना है तो इस 600, अच्छा बदलने की जरूरत क्या है, तो बदलने की जरूरत है कि अपन वो एम निकालेंगे तो अपन केजी वाला फॉर्मूला लगा देंगे फिर, है ना, नहीं तो फिर वो आपको 1000 वाला लगाना पड़ेगा। तो जो भी है ना, मैं बता दूंगा दोनों फॉर्मूले से। तो 1000 से इसमें क्या करोगे, भाग दोगे, तो 2 जीरो से तो जो जीरो कट जाएंगे, अब इसमें भागा ये 0.6 केजी आ जाएगा, है ना। तो 600 ग्राम को केजी में बदला तो 0.6 केजी आ गया, ठीक है ना। चलो ये डब्ल्यू है। अब और क्या दे के रखा है, तो हेमांक में अवनमन और हेमांक की गणना करना। अब यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा देखो, हेमांक में अवनमन ज्ञात करना है और हेमांक की गणना करना है। अब क्वेश्चन में ऐसा थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर भैया आपको के एफ की वैल्यू देके नहीं रखी, के एफ की वैल्यू देके नहीं रखी, बोलो रखी है क्या। देखो मैंने आपको समझाया था कि जब आपको के एफ की वैल्यू देके ना रखे तो आपको 1.86 मानना है, क्योंकि यहाँ पर विलायक देखो जल है और जल के लिए क्या होता है के एफ 1.86 होता है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, हम जानते हैं जल के लिए के एफ बराबर 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, यहाँ के एफ दे के ही नहीं रखा था और बिना के एफ के आपका काम नहीं बन सकता, है ना। तो इसलिए अपन को ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो आ जाओ अब जरा ध्यान से यहाँ पर समझो, ठीक है। तो पहले तो आप एम निकालोगे, है ना, एम निकालोगे, उसके बिना काम नहीं बनेगा, है ना, उसके बिना काम नहीं बनेगा आपको, क्योंकि डेल टी एफ निकालना है, हेमांक में अवनमन निकालना है, और डेल टी एफ जो है वो डेल टी एफ आपको पता है के एफ इंटू एम होता है कि नहीं। तो एम निकालना, सॉरी डेल टी एफ के लिए के एफ तो आपको पता ही है, अब एम थोड़ी ना पता होता, तो एम तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एम आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले लिख लिया आपने एम, तो एम का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे सर चाहो तो देखो ग्राम वाला भी लगा सकते हो, क्योंकि ये ग्राम में दिया है ना, तो ग्राम वाला लगा दो। तो डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन में एम बी इंटू डब्ल्यू। अब ये डब्ल्यू काय में है बेटा, ग्राम में है, ठीक है ना। तो देखो डब्ल्यू बी कितना दे के रखा है, तो डब्ल्यू बी आपको दे के रखा है 45, और ये आपका 1000। एम बी कितना दे के रखा है, एम बी आपको 6, एम बी आपको 62 दे के रखा है ना, ये आपको 62 दे के रखा है, और डब्ल्यू बी कितना है ग्राम में 600, तो ये रहा आपका 600। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है ना। चलो तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब यहाँ पर काट सकते हो 2 से, है ना, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, है ना। तो बस 45 का 5 में गुणा करो और 31 का 6 में गुणा करो, है ना। तो जैसे इसको सॉर्ट आउट करोगे, मतलब कहने का मतलब है जैसे ही आप सॉल्व करोगे इसको, तो ये आपका 1.2 आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो ग्राम पर मोल, ये आपका m का वैल्यू आएगी। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा, सॉरी मोल पर केजी होगा, है ना। एक सेकंड बेटा, ये मोल पर केजी होगा, है ना, क्योंकि मोलरता निकली ना, तो मोलरता का मात्रा क्या होता है, मोल पर केजी होगा, ठीक है। ये m निकल गया, ठीक है, बस m निकल गया तो लिख देना। अब डेल टी एफ बराबर क्या होता है बेटा, के एफ इंटू एम होता है, बोलो होता है कि नहीं। अब बोलो जल्दी से,
के एफ इंटू एम होता है? आप बोलोगे हाँ सर होता है। तो देखो अब के एफ का वैल्यू कितना देके रखा है, ये होता है जल के लिए तो 1.86 और एम की वैल्यू कितनी निकली है 1.2, है ना। तो डेल टी एफ बराबर इसका गुणा कर दो, इसका गुणा कर दो भाई, इसको सॉल्व आउट कर दो। तो जैसे ही आप सॉल्व आउट करोगे तो मैं यहाँ पर गुणा करके बताता हूँ। आप बोलोगे सर सारी कुछ चीजें आप डायरेक्ट लिख दे रहे हो, अब गुणा करके कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। देखो इधर है ना, एक अंक पहले मैं डायरेक्ट 12 से गुणा करता हूँ, है ना। तो 12 5 60 12 6 72, 72 की कितना आ गया 2 आ गया, हासिल आ गए 7, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96 और 96 और 7 कितना हो गया बताओ। तो 96 और 7 हो गया 103, 103 की कितने आ गई 3, हासिल में आपका 10, है ना। तो 12 एकम 12 और 22, ठीक है। कितने अंक पहले दशमलव लगाना है, देखो 2 इसके 1 इसका 3, तो 1 2 3, है ना। तो बाकी सभी अंक को छोड़ के 2.2 लिख सकते हो आप, है ना। 2.2 केल्विन लिख सकते हो, है ना, क्योंकि ये आपका ताप है ना, है ताप है और ताप तो हमेशा केल्विन में होता है, ताप तो हमेशा किस में होता है केल्विन में होता है, ये लिख सकते हो, है ना। किंतु देखो ये या फिर देखो डेल टी टी एफ आ गया, मतलब ये हेमांक में अवनमन आ गया, तो अतः लिख सकते हो, अतः हेमांक है में अवनमन, हेमांक में अवनमन, है ना 2.2 केल्विन है, बस ये आ गया। अब हमें देखो अभी हमें क्वेश्चन को यहीं तक नहीं छोड़ना, अभी हमें क्वेश्चन को आगे भी बढ़ाना है, क्वेश्चन को हमें आगे भी बढ़ाना है, ठीक है ना। तो इसको हटा दें, क्या चीज है ना। चलो तो ये आ गया है, अब हमें बिलियन का हेमांक भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना अब, है ना, कि जो डेल टी एफ है वो क्या होता है भैया, टी नॉट एफ माइनस टी एफ होता है। अब बोलोगे हाँ सर हमें बिलियन का ये निकालना है, मतलब ये चीज है ना। तो ये चीज निकालनी, जो वैल्यू आपको दे के रखी है उसको पुट करो। तो डेल टी एफ कितना दे के रखा है, तो डेल टी एफ आपने निकाल दिया सर 2.2 है, 2 पॉइंट। अब टी नॉट एफ कितना, अरे ये तो बड़ी दिक्कत हो गई सर, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई सर, हमें तो ये पता ही नहीं होता टी नॉट एफ। अच्छा मुझे आप बताओ शुद्ध विलायक क्या है यहाँ पर विलायक क्या है। तो आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन में विलायक जल है, और जल के लिए हिमांक कितना होता है, जल का हिमांक कितना होता है। आप बोलोगे सर आपने हमें जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस बताया था सर, हाँ बताया था, सही है बताया था, सही है। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में होता है 273.15 केल्विन। बहुत बढ़िया, मतलब यहाँ पर जो टी नॉट एफ है इसकी वैल्यू 273.15 केल्विन है। क्यों है साहब, क्योंकि भाई 0 को इतना लिखते हैं, बिल्कुल है ना। तो यहाँ पर देखो ये 2.2 है। चलो अब इसकी वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू जो है ना वो आपकी 273.15 है, और टी एफ जो है ना हमें बिलियन के लिए निकालना है, ठीक है सर। इसको आप इस तरफ ले जाओ और 2.1 को इस तरफ ले जाओ। जब ये इस तरफ ले जाएंगे तो ये टी एफ है ना वो प्लस का हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं, एक बार देख लेता हूँ, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। और जब ये इस तरफ आएगा तो ये माइनस का, मतलब 273.15 में से 2 पॉइंट जो है ना 2 को घटा दोगे। अब इसको घटाओगे तो ये आपका कितना जाएगा, 270 के आसपास आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। जब आप इसको घटा दोगे तो ये आपका 270 कितना जाएगा, 270.95 आ जाएगा, है ना, 95 आ जाएगा केल्विन में, है ना। लेकिन सर हाँ एक सेकेंड कोई दिक्कत नहीं, ये इस तरफ गया ये इस तरफ गया, इसमें से घटा देंगे तो ये आपका 270.95 केल्विन आ गया, और यही क्या है आपका विलियन का हिमांक है, विलियन का हिमांक है। तो अंत में आप क्या लिख दोगे, अतः विलियन का जो हिमांक है 270.95 केल्विन होगा। क्लियर है बात, बिल्कुल, है ना। तो ऐसे करके आपको करना है। अब आपको उदाहरण दशमलव जो 1.10 है, मतलब 1.10 है, ये आपको करना बेटा, आपको करना है और बन जाएगा, मुझे उम्मीद है यहाँ पर बन जाएगा। जो भी चीजें नहीं है और जो भी डाउट हो वो मुझसे पूछ लेना, है ना, बाकी आप करोगे, ठीक है बेटा। अभी कुछ प्रॉब्लम के कारण कुछ दिन पहले आपको पिछले हफ्ते में वीडियो नहीं मिली थी, है ना, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं बेटा। केमिस्ट्री की वीडियो तो मिल गई थी आपको, मैथ की और 12th में तो 10th मैथ की नहीं मिल पाई थी ना, कुछ प्रॉब्लम थी बेटा, और वो भी प्रॉब्लम भगवान की कृपा से अभी ठीक है ना, पूरा तरीके से सुधार नहीं आया लेकिन अभी वो ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपका वैसे मन तो नहीं लग रहा था, लेकिन ज़्यादा गैप ना हो इसलिए बेटा थोड़ी रेगुलरिटी बने, आपकी भी चिंता बहुत ज़्यादा है,
है ना। तो इसीलिए बेटा मैं वीडियो को लाया, लेकिन देखो आप पूरी वीडियो में आपने देखा होगा जैसा मेरा मन रहता है वैसा मन आज नहीं रहा, है ना। बट कोई दिक्कत नहीं, जल्दी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, जल्द अपन अपने रिदम में आ जाएंगे बेटा, ठीक है ना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।